वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड पार्ट 3 एंड अवर टॉपिक इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज क्यों करते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। कभी भी हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था। तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से किस तरीके से डिफरेंट है। तो देखो, एक तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हेड एंड टेल का कंसेप्ट चलता है जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर नहीं होगा। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर कुछ कंडीशंस होती है। दोनों वेक्टर सेम टाइप के होंगे और दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे, तभी हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज कर सकते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल। यहाँ पे मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक वेक्टर ए एंड द सेकंड वेक्टर इज बी। तो नाउ यू कैन सी कि दोनों वेक्टर्स क्या हो रहे हैं? सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे और दोनों क्या है? सेम टाइप के हैं, तभी हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। ओके, तो ये तो हमने इसकी कंडीशंस देखी। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। यहाँ पे दोनों वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों की दोनों ओरिजिन से सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ओके, अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट होगा थर्ड लाइन इज आर। ओके, तो हाउ कैन वी से कि ये जो थर्ड लाइन है यही इसका रिजल्टेंट है। ओके, तो इसी को हमें क्या करना है? प्रूव करना है। लेट्स रीड व्हाट इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। It is a method of addition of vector, or you can write it is a method of vector addition. Okay, हम law of parallelogram का यूज कब करेंगे? If the two vectors of the same type, if दोनों vectors same type के हैं, दोनों same point से originate हो रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट will be diagonal of two vector. Now let's prove. तो देखो, एज इट इज स्टार्ट किया हमने। सबसे पहले जो प्रीवियस स्लाइड में लिया था, एज इट इज दो वेक्टर लिए, द वन वेक्टर ओ ए एंड इसको पी से डिनोट कर दिया। द सेकंड वेक्टर इज ओ बी एंड इसको क्यू से डिनोट कर दिया। दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल की डिस्टेंस पे है। जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे इस तरीके से थर्ड वेक्टर होगा। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे क्या करेंगे? पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी, यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया एंड इधर इसको से पुट अप कर दिया। अब द वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने दो वेक्टर्स एज्यूम की थे P एंड ये Q, OB इज Q। बट अगर ये P है तो ऑटोमेटिकली BC भी क्या हो गया? P हो गया। और अगर OB इज Q देन OC भी क्या हो गया? Q हो गया। ओके, एंड जो ये OC वाली लाइन है ये क्या है? रिजल्टेंट है, जिसके लिए लिखा हमने OR। अब देखो, प्रूफ यहाँ से ऐसे नहीं कर सकते। जो इसका डेरिवेशन है वो स्टार्ट एकदम से नहीं होगा, इसमें हमें कुछ चीजें और भी एज्यूम करनी है। देखो, मोस्ट ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो होते हैं वो 90 डिग्री ट्राइंगल के लिए है, तो इसलिए हमने क्या किया? इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया और 90 डिग्री ट्राइंगल बनाया। यहाँ तक दिस इज द सेम फिगर, बिल्कुल सेम फिगर है। आगे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे 90 डिग्री ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ओ ए को हमने डी तक एक्सटेंड किया और ये जो सी वाली लाइन थी इसको स्ट्रेट लेके आ गए और यहाँ पे एक थीटा एंगल डिनोट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा डायग्राम। यहाँ पे हमारा डायग्राम कंप्लीट है। अब हम करेंगे डेरिवेशन स्टार्ट। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है? यहाँ पे हमें ट्राइंगल लेना है ओ डी सी। दिस ट्राइंगल ओ डी एंड सी, ये जो ट्राइंगल है इसके थ्रू हम क्या करते हैं? डेरिवेशन करते हैं ओ डी सी के लिए। ओके, बट डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले ही आपको चार चीजें करके रखनी है जो आपके डेरिवेशन को बहुत इजी बना देगी। कितनी चीजें? चार चीजें करके रखनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमने ये जो ओडी पार्ट है, ये ओडी पार्ट को यहाँ पे देखा, ये दो पार्ट्स में है ओ ए प्लस ओ डी। तो जब भी हमें डेरिवेशन के अंदर ओडी मिलेगा उसको हम क्या लिखेंगे? ओ ए प्लस ए डी। ये तो हुई पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज में। दूसरी चीज के लिए हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है ए डी सी। कौन सा ट्राइंगल लेना है? ए डी सी। अब ए डी सी के अंदर आई कैन सी की जो ये ए सी स्क्वायर है, दिस इज द हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो ये ए सी स्क्वायर है ये किसके इक्वल हो गया? ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओके, तो जहां पे भी मुझे ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर मिलेगा मैं इसको क्या पुटअप कर दूंगी? ए सी स्क्वायर पुटअप कर दूंगी। ओके, बेसिकली ये काम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लाइंस है, यहाँ पे जितनी भी लाइंस है वो P एंड Q की फॉर्म में होनी चाहिए। These are the P, these are the Q, this is the R. Okay,
बट ये जो नया ट्राइंगल ड्रॉ किया है इसकी भी एक लाइन क्यू है, बट एडी और डीसी नहीं है हमारे पास। तो इस एडी और डीसी को पी एंड क्यू की फॉर्म में लाने के लिए हम ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, अब देखो इसी ट्राइंगल के अंदर हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये हमें आगे बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो देखो साइन थीटा और कॉस थीटा क्यों कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता है देख लीजिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, केवल इतना ध्यान रखना है। अब आपका कोई भी एंगल कैलकुलेट हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। What is P? P is perpendicular, B is base, again P is perpendicular, B is base and H is the hypotenuse। तो देखो स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक, कॉसेक। ओके, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो यहाँ से ट्राइंगल हमने कौन सा लिया था, ADC। ओके, ADC ट्राइंगल हमने लिया। अब इसके अंदर अगर हम लोग कॉस थीटा देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस क्या हो गया, AD बाई AC। ओके, तो AD का वैल्यू क्या मिला हमें, AC कॉस थीटा। ओके, AD का वैल्यू क्या मिला, AC कॉस थीटा। व्हाट इज AC? AC क्या है, Q कॉस थीटा। इन द सेम वे अब हमें ये वाली लाइन चाहिए, DC वाली लाइन चाहिए, तो इसके लिए हम किसका फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज डीसी, हाइपोटेनस इज इजी, डीसी बाय एसी, तो डीसी हो गया इक्वल टू क्यू साइन थीटा। ओके, ठीक है, आपको 4 स्टेप्स दिमाग में बैठा के रखने हैं। जैसे ही आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, सबसे पहले ओडी किसके इक्वल हो गया, ओ ए प्लस ए डी के। इसके बाद हम इस ट्राइंगल पे आएंगे, छोटे वाले ट्राइंगल पे, ए डी सी पे। इससे भी क्या करेंगे, हम 3 चीजें डिनोट करेंगे। सबसे पहले तो हाइपोटेनस स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसके बाद इसी ट्राइंगल में हमें साइन थीटा और कॉस थीटा को सॉल्व करना है। साइन थीटा कॉस थीटा याद रहेगा, हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाना है और एक इस लाइन को तोड़ना है। ठीक है, OD इक्वल टू OA प्लस AD। ओके, अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब हमारा डेरिवेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। डेरिवेशन के लिए हम आएंगे ODC ट्राइंगल पे, ODC ट्राइंगल पे। ओके, तो नाउ यू कैन सी अगेन हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो एज इट इज हमने लिखा OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, OD। इस OD को हम 2 पार्ट्स में तोड़ लेंगे, OA प्लस AD, जैसे आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था। तो एज इट इज हमने OD की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी, OA प्लस AD होल स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब अगेन हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, A प्लस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इन द सेम वे OA स्क्वायर प्लस 2, A की जगह OA, B की जगह AD प्लस B स्क्वायर, AD स्क्वायर, आगे प्लस DC स्क्वायर। तो अगेन देखो यहाँ पे क्या आया, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इसकी जगह वी कैन राइट AC स्क्वायर, बाकी जो टर्म्स है वो बिल्कुल सेम है। अब क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यूज पुटअप करते हैं। ठीक है, PQR की फॉर्म में। OC क्या है, R है, तो यहाँ पे OC हो गया R स्क्वायर, OA इज द P, तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस 2, OA की जगह लिखा P, AD की जगह लिखा, AD को हमने क्या प्रूव किया है, Q cos थीटा, तो AD की जगह लिखा हमने Q cos थीटा। ओके, प्लस AC इज द Q स्क्वायर। अब यहाँ पे R को प्रूव करेंगे, ये R स्क्वायर है, तो R क्या हो जाएगा, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी, में P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। ओके, तो इसे हमने यहाँ पे प्रूव किया। देखा आपने, ये चारों की चारों स्टेप्स ऊपर सॉल्व करने से ये वाला पार्ट हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, बट लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि इसको क्या करना, आप 4 स्टेप अलग से ही करना। जैसे ही ये ट्राइंगल आप ड्रॉ करोगे, आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, इस ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला एंड इस वाली लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, OD इक्वल टू OA प्लस AB। तो देखो ये तो हमने क्या निकाला, रिजल्टेंट निकाला। बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा कि जो ये रिजल्टेंट है ये किस एंगल पे है, मतलब ये जो रिजल्टेंट है ये यहाँ पे एक्स एक्सिस से किस एंगल पे है और वाई एक्सिस से किस एंगल पे है, तो ये तो हमें पूछना आना चाहिए। एक्स एक्सिस से भी आना चाहिए, वाई एक्सिस से भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह से पूछ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनके नाम दे देते हैं कि मान लो ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे है
और वाई एक्सिस से बीटा एंगल पे है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, एंड इसके लिए हमारी मदद करेगा, हमारी हेल्प करेगा ये साइन थीटा वाला फॉर्मूला। ओके, जो ये हमने प्रूफ किया है। क्या प्रूफ किया है? डी सी इक्वल टू क्यू साइन थीटा। तो आगे चलते हैं और एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो देखो एज इट इज सेम फिगर है, हम यहाँ पे अल्फा और बीटा को सॉल्व करेंगे एंड इसके लिए हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल लेंगे। एंड सेम फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस एंड टेन। अभी टेन का फॉर्मूला क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ पे ओडीसी ट्राइंगल में टेन अल्फा है, एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज डीसी अपॉन ओडी। क्या हो गया? डीसी अपॉन ओडी, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अब जैसे ही ओडी आएगा, व्हाट आई टोल्ड यू, जैसे ही ओडी आएगा उसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओ ए प्लस ए डी। ओके, तो यहाँ पे ओडी को डिवाइड किया ओ ए प्लस ए डी की फॉर्म में। ओके, तो टेन अल्फा की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, डीसी की वैल्यू रखेंगे, ओ ए की वैल्यू रखेंगे, ए डी की वैल्यू रखेंगे। तो ओ ए की वैल्यू क्या हो गई? पी। ए डी की वैल्यू क्या हो गई? हमने प्रीवियसली सॉल्व की है, क्यू कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हमने डीसी की वैल्यू को भी क्या किया है? सॉल्व करके रखा है। डीसी क्या है? क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये हो गया हमारा टेन अल्फा एंगल। इसी तरीके से अगर आपको अल्फा चाहिए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, अब अगर वाई एक्सिस से आए तो हमने उसे बीटा एंगल एज्यूम कर लिया। अब देखो एक फॉर्मूला याद कर लो, दैट इज कंपलसरी। दूसरा फॉर्मूला आप अपने आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बस इतना ध्यान रख लो, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा को नहीं हिलाना है। साइन थीटा कॉस थीटा को नहीं हिलाएंगे, पी और क्यू को हिला सकते हैं। तो देखो क्यू साइन थीटा की जगह आ गया, क्यू की जगह आ गया पी। ठीक है, पी साइन थीटा, पी की जगह क्यू, क्यू की जगह पी कॉस थीटा। ओके, तो केवल टर्म्स चेंज करनी है, पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी आ जाएगा, लेकिन साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह साइन नहीं आएगा। साइन और कॉस वैसे की वैसे रहेंगे, क्यू की जगह पी लिख दिया, पी की जगह क्यू लिख दिया, और यहाँ से हमारा टेन बीटा एंगल आ गया। ओके, तो ये था हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जिसके अंदर हमने क्या किया? रिजल्टेंट प्रूफ किया। एग्जाम में प्रूफ करने को आ सकता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल हमें फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट? आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला था रिजल्टेंट का, एंड दिस फॉर्मूला ऑफ द एंगल क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, अब आगे चलते हैं। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया। अब इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम विद वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर इन अ ईस्टर्न डायरेक्शन। ओके, तो देखो जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो एज इट इज आपको इसी तरीके से सॉल्व करने, क्योंकि ऑफकोर्स आप अपने जहाँ पे आप बैठे हो वहां तो देखने बैठोगे नहीं कि दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन। तो एज इट इज अपनी कॉपी में ड्रॉ कर दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में बैठे हो, लेकिन आपको अपनी कॉपी में इसी तरीके से ड्रॉ करना है। ओके, अब इसी को सॉल्व करते हैं। वाटर इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम विद वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ओके, स्पीड ऑफ अ बोट इज रिलेटिव टू स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर इफ द बोट एंटर्स द स्ट्रीम हेडिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने 10th क्लास में भी किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोट का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। एंड इसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड इसकी कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो एज इट इज हमने क्या किया? यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया। ओके, तो देखो बेटा, जब भी दोनों ट्राइंगल परपेंडिकुलर होते हैं, इसका एक फॉर्मूला हम और बनाएंगे इस क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पे क्या हो गया? देखो दोनों की दोनों पाथ क्या मिल रहा है? परपेंडिकुलर मिल रहा है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम रहेगा, आर इक्वल टू पी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। बट लकीली अगर हमें परपेंडिकुलर वाला केस मिलता है तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा इजी हो जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो गया? 90 हो गया। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो आपको आर की वैल्यू क्या मिली? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो केवल हमारा आर का एक फॉर्मूला और आ गया जब दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो P का वैल्यू पुटअप किया आपने 5। ठीक है, इन द सेम वे Q का वैल्यू पुटअप किया 20 स्क्वायर, जो यहाँ पे एज्यूम किया था। तो हमें यहाँ से R की वैल्यू मिल जाती है अंडर रूट सॉल्व करने पे।
अब हम आते हैं एंगल पे। इन द सेम वे एंगल के लिए फॉर्मूला भी बहुत इजी हो जाता है। एंगल का फॉर्मूला लिखा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। बट देखो अगेन थीटा क्या है, थीटा क्या है 90 डिग्री, और साइन 90 क्या होता है 1। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, ऊपर क्या हो गया हमारे पास केवल क्यू बचा, ऊपर क्या बचा हमारे पास केवल क्यू। ओके, एंड नीचे की साइड में आते, अब नीचे की साइड में आएंगे तो ये ऊपर बचा केवल क्यू, क्योंकि साइन 90 क्या हो गया 1। नीचे आए तो नीचे p प्लस क्यू कॉस थीटा, कॉस 90 इज 0, तो नीचे क्या हुआ केवल p। तो यहाँ पे हमारे पास tan अल्फा आ गया, tan अल्फा आ गया क्यू बाई पी। ओके, और अल्फा क्या हो गया tan इनवर्स क्यू बाई पी। तो क्यू का वैल्यू पुटअप किया, पी का वैल्यू पुटअप किया, अल्फा का वैल्यू आया tan इनवर्स 5/20। आप एंटीलोग टेबल से सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा 40 डिग्री 4 सेकेंड। ओके, इन द सेम वे अब डायरेक्शन देखनी है हमें। ओके, डायरेक्शन देखनी है हमें, तो डायरेक्शन देखो किस साइड पे जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो नाउ वी कैन सी ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये मेथड है सॉल्व करने का। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको दोनों ट्राइंगल परपेंडिकुलर मिले। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो कॉस थीटा की वैल्यू पुटअप कर देंगे, बट परपेंडिकुलर मिलेगा तो ये काम हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। ओके, तो ये था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को, एक वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, स्प्लिट करना, स्प्लिटिंग वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। जैसे नाउ यू कैन सी एक वेक्टर v था, उसको हमने एक्स एक्सिस में भी लिखा, वाई एक्सिस में भी लिखा, जेड एक्सिस में भी लिखा। ओके, तो यहाँ पे जो हमने यूनिट वेक्टर थे उनको अल्फा बीटा एंड गामा एज्यूम कर लिया। ओके, तो v1 अल्फा कैप, v2 बीटा कैप एंड v3 गामा कैप। ओके, तो जैसे कोई भी वेक्टर है उसको मैंने लिखा 2i प्लस 3j प्लस 4k, मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशंस के अंदर उसे मैंने स्प्लिट किया। दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और इसके अंदर एक बहुत सिंपल चीज है जो आपको एंगल रखे, हमने प्रीवियसली भी अभी देखी है कि अगर आप एंगल रखोगे तो वैल्यूज क्या आएगी। आप इसे डायरेक्टली भी यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है कि जो रिजल्टेंट है, अगर दोनों ट्राइंगल परपेंडिकुलर है, एज यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पे क्या है, एक लाइन एक्स है, एक वेक्टर एक्स है, दूसरा वेक्टर वाई है। फर्स्ट वेक्टर को हमने आर एक्स एज्यूम किया, सेकंड वेक्टर को आर वाई एज्यूम किया, तो आर क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। और परपेंडिकुलर है तो उसका वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। और इसी के साथ अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है एक्स एक्सिस से, तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, आर वाई बाई आर एक्स। हमें डायरेक्टली क्या किया, दोनों को डिवाइड किया, आर वाई बाई आर एक्स, एंड थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। अभी वैल्यूज आई कैसे हमारे पास, आपको प्रूव करना है तो आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे, सिंपल से रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखा, आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर 2rx आर वाई कॉस थीटा। ओके, यही फॉर्मूला होगा। इफ वन वेक्टर इज आर एक्स, सेकेंड वेक्टर इज आर वाई, तो रिजल्टेंट यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए की जगह आर एक्स एंड बी की जगह आर वाई पुटअप कर दिया। अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 90 है। कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे आप पुटअप कर सकते हो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हमें रिजल्टेंट क्या मिला, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इसी तरीके से टेन थीटा के फॉर्मूले के अंदर भी वैल्यूज पुटअप करके वी कैन प्रूव दिस थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। बट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो टिल देन टेक केयर ऑफ योर्स, बाय ऑल, बट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।